हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम कॉलर नेक डिजाइनर ब्लाउज स्टिचिंग करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह कॉलर रेडी कर लिया है, इसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दिया है। और कुछ इस तरह हमने बैक पार्ट कटिंग कर लिया है। और यहाँ पर ये रहेगा हमारा फ्रंट पार्ट। अगर ब्लाउज कटिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। चलिए स्टिचिंग शुरू करते हैं। पाइपिंग ऐड करने से पहले दोनों साइड मार्क को डार्क करेंगे। और मैं यहाँ पर एक स्टिच लगाऊंगी। अब हम इसे पलट लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम पाइपिंग ऐड करेंगे दोनों साइड। और जो भी यहाँ पर मैंने मार्क किया है उसके ऊपर हमें पाइपिंग को कुछ इस तरह सेट कर लेना है और स्टिच करना है। और यहाँ पर ये वाला लाइन के ऊपर ही हमें स्टिच करते जाना है। सेम दूसरा साइड में भी स्टिच। और इसे पलट लेंगे। यहाँ पर अगर मार्जिन क्रॉस रहेगा तो इवन कर लेना है। और यहाँ पे हमें कुछ इस तरह फोल्ड कर लेना है और स्टिच करेंगे। सेम दूसरा साइड में भी और कुछ इस तरह फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। और एक्स्ट्रा पार्ट जो है इसे कट कर लेना है। कुछ इस तरह पाइपिंग बन चुका है। अब हम इसे पलटते हुए कुछ इस तरह नाखून से सेट करेंगे। सेम दूसरा साइड में भी सेट करेंगे। यहाँ पे हमें कुछ इस तरह स्टिच कर लेना है। सेम दूसरा साइड में भी स्टिच करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पाइपिंग बनकर तैयार है। अब हम ये वाला पार्ट को लेना है और यहाँ पर नेक्स्ट साइड में भी हमें दोनों साइड पाइपिंग ऐड कर लेना है जैसा इसमें लगाया हुआ है। अब हम इसे कुछ इस तरह आधा इंच मार्जिन पर मार्क करेंगे दोनों साइड। और इसे कुछ इस तरह जोड़ लेना है। सेम दूसरा साइड भी जॉइंट करेंगे। अब हम यहाँ पर दोनों पार्ट को लेना है, प्रिंसेस पार्ट, और यहाँ पर अटैच करना है दोनों साइड कुछ इस तरह। अब हम इसे हटाएंगे और यहाँ पर इसे लेंगे और यहाँ पर एक कट लगाएंगे। और यहाँ पर हम थोड़ा सा कट लगाएंगे क्रॉस में, जस्ट थोड़ा सा ही लगा लिया है। अब यहाँ से हमें मार्जिन पर मार्जिन रखते हुए सेट करना है। यहाँ पर हमारा ये वाला मार्जिन इस पे परफेक्ट मिलना चाहिए। साइड में अगर क्रॉस है तो कोई बात नहीं।
कुछ इस तरह प्रिंसेस पार्ट को जोड़ लिया है, कहीं भी कोई पॉइंट्स नहीं आ रहा है। सेम दूसरा पार्ट भी जोड़ लेना है, दोनों जॉइंट भी कर लिया है। इसके बाद बैक पार्ट तैयार करेंगे। यहाँ पर हमारा बैक हुक का आने वाला है, इसीलिए हमने दोनों साइड ओपन लिया है। यहाँ पर हमने ये वाला लाइन के ऊपर स्टिच कर लिया है और ये मार्जिन लाइन के ऊपर कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह कॉर्नर तक कट कर लिया है। अब यहाँ पर हम कुछ इस तरह पाइपिंग लगाएंगे, इसको पलट लेंगे। यहाँ से हमें ये जो लाइन है, ये वाला लाइन और ये लाइन है, ये दोनों को मैच करते हुए कुछ इस तरह रखना है और यहाँ से स्टिच करना है। अब यहाँ पे पलट लेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट हटा देंगे, एक 1.5 इंच मार्जिन रखते हुए जो एक्स्ट्रा है उसे कटिंग करेंगे। कुछ इस तरह हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको हम कुछ इस तरह यहाँ पे स्टिच करेंगे। अब हम इसे पलट लेना है और यहाँ पर हमें कुछ इस तरह इसको फोल्ड करना है और यहाँ पे नाखून से कुछ इस तरह सेट करेंगे। कुछ इस तरह हमारा पाइपिंग लग चुकी है। सेम दूसरा साइड में भी पाइपिंग ऐड कर लेना है। पार्ट में हमने दोनों साइड पाइपिंग लगा दिया है। अब यहाँ पर हमें हुक की पट्टी ऐड करना है, उससे पहले हम कॉलर अटैच करेंगे। कॉलर और यहाँ पर हमने कुछ इस तरह कॉलर बना के लिया हुआ है। यहाँ पर हमारा ये रहेगा सेंटर, यहाँ पर हम सेंटर पे एक मार्क करेंगे और यहाँ से भी हमें सेंटर पर एक मार्क कर लेना है कुछ इस तरह, और यहाँ से आधा इंच सिलाई मार्जिन मार्क करेंगे और यहाँ पे हम इसका सेंटर और सेंटर मिलाते हुए रखना है और कुछ इस तरह सेट कर लेना है और यहाँ पे स्टिच करना है। अभी बैक पार्ट को अटैच करेंगे। अब हम बैक और फ्रंट पार्ट को अटैच करेंगे, शोल्डर जॉइंट करेंगे। इसे पलट लेंगे। और यहाँ पर भी आपको कुछ इस तरह बैक पार्ट में जॉइंट कर लेना है
लेकिन मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है। आपको स्टिच करते हुए इतना गैप रखना है ताकि यहाँ पर हमारा बैक पार्ट में भी जैसे यहाँ पर लगाया है वैसे ही यहाँ पर भी ऐड करना है। इसीलिए आपको यहाँ पर जैसा गैप रखा था अस्तर और ये मेन पार्ट के बीच में जो गैप रखा था वैसे आपको यहाँ पर भी इतना सा रखना चाहिए। यहाँ पर मेरा ऑलरेडी स्टिच हो चुका है तो इसीलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पर कुछ इस तरह स्टिच करूँगी। पहले आधा इंच मार्जिन मार्क करेंगे। यहाँ पर हम अस्तर और मेन फैब्रिक को जोड़ेंगे। सेम दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम बैक पार्ट में हुक कई ऐड करेंगे। हुक कई पट्टी भी लग चुकी है। अब हमें बैक और फ्रंट पार्ट में कमर पट्टी लगाना है। बैक और फ्रंट दोनों साइड बेल्ट अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर हमें स्लीव्स अटैच कर लेना है और साइड फिटिंग कर लेना है। ब्लाउज स्टिचिंग कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।